आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम, दैट इज रिड्यूस ग्रामर। तो रिड्यूस ग्रामर से का जो मेन ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा, एलिमिनेशन ऑफ एडिशनल वेरिएबल्स एंड टर्मिनल्स, एंड एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल और टर्मिनल के साथ साथ एलिमिनेशन ऑफ प्रोडक्शंस, एलिमिनेशन ऑफ एडिशनल प्रोडक्शंस। इस चीज को आप एलिमिनेट करेंगे और इसमें मैं आपको 4 स्टेप्स बताने जा रहा हूं और वो 4 स्टेप्स हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं इसमें आप बॉटम अप अप्रोच फॉलो करेंगे, और जो लास्ट के 2 स्टेप्स हैं उसमें आप टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करेंगे। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच का? देखिए बॉटम अप अप्रोच क्या कहती है कि जो टर्मिनल्स आपके ड्राइव कर रहे हैं, वो वेरिएबल्स जो टर्मिनल्स ड्राइव कर रहे हैं आप उनका सेट बनाएंगे, फिर वो वेरिएबल्स उन वेरिएबल्स को जो फर्दर वेरिएबल्स ड्राइव कर रहे हैं उनका सेट बनाएंगे। ऐसे ही करते चले जाएंगे कब तक, जब तक स्टार्ट सिंबल नहीं मिल जाता। अब जो ये सेट आपको मिला है, सेट ऑफ वेरिएबल्स, इस सेट ऑफ वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग आप प्रोडक्शंस लिखेंगे, फिर आप ये सेकंड स्टेप हो जाएगा प्रोडक्शन वाला। तो सेकंड स्टेप के बाद जो आपको प्रोडक्शंस मिलेंगे उसमें टॉप डाउन अप्रोच अप्लाई करेंगे। टॉप डाउन अप्रोच अप्लाई करने के बाद आप स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करेंगे और वो स्टार्ट सिंबल जो भी वेरिएबल या टर्मिनल ड्राइव कर रहा होगा उन दोनों के कॉम्बिनेशन का एक सेट बना लेंगे। फिर फर्दर वो किसी जिस वेरिएबल या टर्मिनल को ड्राइव कर रहे हैं वो भी उस सेट का पार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक रिपीटेशन स्टार्ट नहीं हो जाता। तो फाइनली जो आपके पास सेट मिलेगा स्टेप नंबर 4 में, उसमें वेरिएबल्स भी होंगे और टर्मिनल मिलेंगे। वो जो वेरिएबल्स और टर्मिनल का सेट आपको स्टेप 4 में मिला है उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्शंस होंगे वो आपकी रिड्यूस ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स होंगे और वही आपकी ग्रामर क्या कहलाएगी, रिड्यूस्ड ग्रामर। तो इस तरह से हम रिड्यूस ग्रामर के कॉन्सेप्ट को अचीव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप फर्स्ट से। स्टेप फर्स्ट से शुरू करते हैं और साथ साथ एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ना, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। पहले मैं स्टेप लिखूं फिर उसका एग्जाम्पल लूं, वो ऊपर नीचे हो जाएगा। हम पैरेलल में ले लेते हैं एग्जाम्पल विद स्टेप्स। कंस्ट्रक्ट, देखिए गिवन एग्जांपल है जिसको करस्पॉन्डिंग हमें रिड्यूस ग्रामर फाइंड आउट करनी है। ये सेट ऑफ वेरिएबल, वो सेट ऑफ प्रोडक्शंस गिवन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में मैं एक साइड में स्टेप, मतलब एग्जाम में आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, जैसे मैंने 4 स्टेप्स आप बताए हैं, आपको बताए हैं, उन 4 स्टेप्स को लेते हुए आप यहाँ पे रिड्यूस ग्रामर का कंस्ट्रक्शन करेंगे। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बॉटम अप अप्रोच अप्लाई करेंगे। तो बॉटम अप अप्रोच के हमारे 2 फर्स्ट स्टेप हैं, तो हम पहले लिख देते हैं से बॉटम अप अप्रोच। तो स्टेप फर्स्ट है, उसका स्टेप फर्स्ट क्या है, हम उन वेरिएबल्स को कंसीडर करेंगे जो डायरेक्टली टर्मिनल ड्राइव कर रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या, चूज वेरिएबल्स ड्राइविंग टर्मिनल स्ट्रिंग्स एंड देन चूज देयर पेरेंट्स एंड सो ऑन टिल wn+1 इज इक्वल टू wn, जब तक उनका रेपिटेशन नहीं हो जाए। और सेकंड स्टेप में क्योंकि बॉटम अप अप्रोच है तो सेकंड भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड में क्या करेंगे, इन वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्शंस होंगे वहां यहाँ पे हम उनको राइट करेंगे, राइट द प्रोडक्शंस corresponding to the variables obtained in step first। क्लियर है? तो आइए अब हम क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्शंस गिवन है इनमें
डायरेक्टली टर्मिनल कौन कौन से वेरिएबल ड्राइव कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप देख पा रहे हो ऊपर, जैसा मैं भी देख पा रहा हूं, तो मुझे एक ही प्रोडक्शन नजर आ रहा है और वो वेरिएबल है सी, जो ओनली टर्मिनल ड्राइव कर रहा है। उसमें ये मैंडेटरी नहीं कि सिंगल टर्मिनल होगा, देयर में भी ग्रुप ऑफ टर्मिनल्स, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में यही तो होता है, ए टेंडिंग टू अल्फा, अल्फा इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल्स। तो हमने डब्ल्यू बनाते हैं W1, तो W1 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो W1 होगा, W1 में आएगा ओनली C। क्यों आएगा? बिकॉज C इज ड्राइविंग टर्मिनल्स। आइए अब बनाते हैं W2। W2 क्या कहता है, हम उन वेरिएबल को इंक्लूड करेंगे जो C को ड्राइव कर रहा है, मतलब C के जो पेरेंट्स हैं। अब देखिए C को कौन ड्राइव कर रहा है, C का को E ड्राइव कर रहा है, C को और कौन ड्राइव कर रहा है, A ड्राइव कर रहा है, देखिए इस प्रोडक्शन के थ्रू। क्लियर? तो दो वेरिएबल और आ जाएंगे, तो आप देखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, W1 इज C यूनियन, C को ड्राइव कौन कौन कर रहा है, A एंड E। तो हमारे पास W2 में आ गए वेरिएबल्स A C E। आइए अब देखते हैं W3। W3 में क्या होगा, W2 यूनियन, मतलब W2 क्या क्या है, W2 है A C एंड E यूनियन। अब हम देखते हैं उन वेरिएबल्स को जो इन वेरिएबल्स को ड्राइव कर रहे हैं, चाहे वो A है, C है या E है। देखिए A को कौन ड्राइव कर रहा है, आप देख पा रहे हैं A जो ड्राइव्ड है, A को A भी ड्राइव कर रहा है और A ऑलरेडी हमारे पास है। A को D ड्राइव कर रहा है, इस प्रोडक्शन के हिसाब से A को D ड्राइव कर रहा है और A को S भी ड्राइव कर रहा है। तो आपके पास दो एडिशनल वेरिएबल आ जाएंगे, A और D। ये क्लियर है? तो आपके पास दो एडिशनल वेरिएबल आ गए, A एंड D। लेकिन A तो ऑलरेडी था, आपके पास दो एडिशनल वेरिएबल आए, S और D। अब देखिए यहां पे कुछ आपको मिस्टेक लग रही है जो यहाँ पे इसमें आपको नजर आ रही है, क्या मिस्टेक हो सकती है, अच्छा बताओ क्या मिस्टेक है इसमें। देखिए पीछे से साउंड आई, इसमें मिस्टेक है सर कि यहाँ पे डी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डी ओनली, जो डी है वो डी क्या ड्राइव नहीं कर रहा है, डी ओनली ए ड्राइव नहीं कर रहा है, डी डी को भी ड्राइव कर रहा है, डी ए को भी ड्राइव कर रहा है। अभी तक आप देखोगे जितने भी प्रोडक्शन हमने चूज किए थे वो ओनली उस वेरिएबल को चूज कर रहा था, उसी के पेरेंट की बात हो रही है, मतलब उसके सिबलिंग अगर आ रहे हैं तो उसको चूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो डी है, मैंने डी इसको जानबूझ के लिया था जिससे कि आपको क्लैरिटी आए, क्योंकि बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो क्या देखते हैं कि भाई सर डी टेंडिंग टू ए, डी ए बी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी भी ए ड्राइव कर रहा है, तो वो डी को भी चूज कर लेंगे, जबकि डी को हमें यहाँ पे चूज नहीं करना है। तो हमारे पास जो सेट ऑफ वेरिएबल्स है वो सेट ऑफ वेरिएबल्स क्या क्या आ जाएंगे, तो डी यहाँ पे नहीं आएगा लॉजिकली, अगर वो नहीं आ रहा है तो हमारे पास, मैं इसको रब कर रहा हूं, देखिए अब बचता है ये S। तो हमारे पास जो W3 आया वो हो गया S, A, C और E। क्लियर? अब हम देखते हैं इनको फर्दर कोई ड्राइव कर रहा है, S को कोई और कहीं पे कोई डेरिवेशन है, नहीं है। A तो ऑलरेडी आ चुका है, C भी आ चुका है, E भी आ चुका है। तो अगर मैं W4 फाइंड आउट करता हूं तो डेफिनेटली वो किसके इक्वल आ जाएगा, W3 यूनियन 5। तो इसका मतलब वो W3 आ गया, W3 का मतलब भी क्या होगा, S, A, C और E। ये आपने फर्स्ट स्टेप को पूरा कर लिया, सेट ऑफ वेरिएबल्स मिल गए। अब ओनली जो प्रोडक्शंस इन वेरिएबल के थ्रू ड्राइव्ड है, हमें उन्हें ही इनकॉर्पोरेट करना है। इसके थ्रू ड्राइव्ड है, जो इन वेरिएबल के थ्रू ड्राइव्ड है, हम उन्हीं प्रोडक्शन को सेकेंड स्टेप में इंक्लूड करेंगे। आइए अब देखते हैं इनसे ड्राइव्ड एस का प्रोडक्शन क्या है, एस टेंडिंग टू ए ए। फिर ए का प्रोडक्शन क्या है, ए का प्रोडक्शन है एस बी बी सी सी, एस का प्रोडक्शन है एस बी और बी सी सी। लेकिन डी ए नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, डी ए नहीं आएगा, क्योंकि डी हमारे इस प्रोडक्शन वेरिएबल सेट ऑफ वेरिएबल में नहीं है। तो देखिए ये भी फिल्टर हो गया प्रोडक्शन। आइए अब सी में देखते हैं, तो सी का भी एक ही प्रोडक्शन आएगा, वो क्या, सी टेंडिंग टू ए बी बी। फिर देखते हैं ई वाला प्रोडक्शन, ई टेंडिंग टू ए सी, और डी टेंडिंग टू ए डी ए नहीं आएगा क्योंकि डी हमारे इस वाले सेट ऑफ वेरिएबल में नहीं है। क्लियर है? तो ये जो प्रोडक्शन अब हमें स्टेप 2 में अचीव हुए हैं,
अब इसमें हम टॉप डाउन अप्रोच अप्लाई करेंगे। टॉप डाउन अप्रोच, अभी तक हमने बॉटम अप करी थी, अब टॉप डाउन करेंगे, तो हो सकता है कुछ प्रोडक्शन टॉप डाउन अप्रोच में एलिमिनेट हो जाए। तो टॉप डाउन के लिए भी हमारे नेक्स्ट जो 2 स्टेप्स है वो टॉप डाउन अप्रोच के लिए है। टॉप डाउन तो आप समझ रहे हो, बॉटम अप आप भी समझ रहे हो, टर्मिनल टू स्टार्ट सिंबल बॉटम अप, स्टार्ट सिंबल टू टर्मिनल टॉप डाउन। आइए तो अब हम देखते हैं इसमें टॉप डाउन अप्रोच अप्लाई करते हैं। थर्ड स्टेप, अब हम बनाएंगे सेट ऑफ वेरिएबल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल सिंबल। तो ये आपका थर्ड स्टेप है, चूज द स्टार्ट वेरिएबल यूनियन एस विद द वी यूनियन टी, क्योंकि इसमें वेरिएबल टर्मिनल दोनों के कॉम्बिनेशन को लेंगे। ड्राइव्ड बाई एस, रिपीट अंटिल wn+1 इज इक्वल टू wn। और जो फोर्थ स्टेप है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इन ये जो थर्ड स्टेप में हमें वेरिएबल या टर्मिनल के कॉम्बिनेशन मिलेगा, उसी से रिलेवेंट जो प्रोडक्शन होंगे वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो राइट ऑल द प्रोडक्शंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ V यूनियन T ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3। ये चीज क्लियर है। आइए थर्ड स्टेप अब लेते हैं। तो थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग हमारा स्टार्ट सिंबल S गिवन ही है, तो हमने W1 बनाया, W1 में S आ गया। फिर W1 W2 बनाएंगे। S क्या क्या ड्राइव कर रहा है, S यूनियन, S से ड्राइव हो रहा है स्मॉल a और कैपिटल A। तो यहाँ पे ये सेट ऑफ वेरिएबल और टर्मिनल दोनों का होगा जो हम टॉप डाउन अप्रोच में बनाते हैं। तो इसमें आएगा, ये आ जाएगा S A एंड A, ये आ गया W2। अब इसी से बनाएंगे W3। तो W3 में क्या होगा, S A A यूनियन। अब S A A के यूनियन में वो प्रोडक्शन आएंगे जो इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो देखिए ऊपर S का एक और प्रोडक्शन था, ऊपर S टेंडिंग टू SBB था। तो यहाँ पे जैसे मैंने A लिखा था, तो यहाँ पे BB आएगा ऊपर। हाँ तो ये आ गया। अब S A से और कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, देखिए S का एक और फर्दर प्रोडक्शन है S टेंडिंग टू SBA, तो यहाँ पे स्मॉल BB आ जाएगा। और S से BCC भी है, तो B तो ऑलरेडी आ गया, कैपिटल C भी आ जाएगा। आपके पास अब W3 आ गया जिसमें है S A C A और B। अब आइए और कोई देख लेते हैं, इनसे रिलेटेड कोई और प्रोडक्शन है क्या। ई टेंडिंग टू ई सी तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो ई किसमें होना चाहिए था, ई लेफ्ट हैंड साइड, ई किसी वेरिएबल से ड्राइव्ड होना चाहिए था। और जबकि आप इस प्रोडक्शन में देख पा रहे हो ये वाला प्रोडक्शन मतलब ई किसी और वेरिएबल से ड्राइव्ड नहीं है, तो वो इस सेट का पार्ट नहीं हो सकता। तो जब आप W4 बनाएंगे तो वो आ जाएगा W3 यूनियन 5, दैट इज इक्विवेलेंट टू W3। और W3 में आपको क्या मिला, S A C A और B। क्लियर है। अब इनसे रिलेटेड जो प्रोडक्शन होंगे वो आपके फाइनल रिड्यूस ग्रामर का कंपोनेंट होंगे। इसका कंपोनेंट होंगे फाइनल रिड्यूस ग्रामर का कंपोनेंट। तो फाइनल रिड्यूस ग्रामर में देखिए क्या आ जाएगा, इन तीनों के प्रोडक्शन, पांचों के प्रोडक्शन लिखने हैं जिसमें S A C और A B टर्मिनल हो। तो इस ऊपर वाले प्रोडक्शन सेट से देखो आपको क्या मिलेगा, S टेंडिंग टू, तो ये प्रोडक्शंस आ गए आपके फाइनल, S टेंडिंग टू A और S टेंडिंग टू SB। S टेंडिंग टू SB है या A टेंडिंग टू SB है, एक सेकेंड, इसमें शायद एक करेक्शन है। हाँ, ये जो हमारा प्रोडक्शन है देखिए यहाँ पे वो A का प्रोडक्शन है, नॉट दैट ऑफ S। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये A टेंडिंग टू S है, इसमें लिटिल करेक्शन है देखिए, क्योंकि प्रोडक्शन तो वैसे उसी सेम वे में आ रहे हैं। दिस इज A, ठीक है, इट इज A। मैंने यहाँ पे ये करेक्शन किया, मैं इसको फिर से अंडरलाइन कर लेता हूँ, इसको आप भी कर लेना। ये जो है ये क्लियर है, हमें ये अचीव हुआ। अब हम इसके प्रोडक्शंस को लिखने जा रहे हैं। S टेंडिंग टू A आ गया, और ऊपर A के क्या क्या प्रोडक्शन है, A टेंडिंग टू SB है, ऑब्लिक BCC भी है, और C का एक प्रोडक्शन है ABB। तो आप देखेंगे जो E टेंडिंग टू AC था वो हमारे थर्ड और फोर्थ स्टेप में एलिमिनेट हो गया। क्लियर। और आपने जो फर्स्ट 2 स्टेप्स थे
उसमें किस किस प्रोडक्शन को एलिमिनेट कर पाए थे आप? आपने ये वाला प्रोडक्शन एलिमिनेट कर दिया था, यहाँ पे एस ए का ये वाला प्रोडक्शन एलिमिनेट कर दिया था क्योंकि डी हमारे उसका कंपोनेंट नहीं था, ये हमने एलिमिनेट कर लिया था। तो 3 प्रोडक्शन हमने पहले एलिमिनेट किए थे, बाकी का जो 1 प्रोडक्शन था उसको हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। तो फाइनली जो हमें सेट ऑफ प्रोडक्शन मिले, ये सेट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगा रिड्यूस्ड ग्रामर। ये क्या कहलाएगा? रिड्यूस्ड ग्रामर। क्लियर है? और इसमें अगर आप सेट ऑफ वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं एस ए सी, सेट ऑफ टर्मिनल्स आप देख ही पा रहे हैं ऊपर ए बी, एंड एस इज द स्टार्ट सिंबल। तो इस तरह से आपने पूरा वीटीपीएस को डिफाइन कर दिया। ये क्लियर है? आइए मैं इसका एक बार से फिर से आपको चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे अगर आपका कोई डाउट रह गया हो वो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने बताया कि जो भी रिड्यूस ग्रामर है उसमें आपको 2 अप्रोच अप्लाई करनी है। एक बॉटम अप करनी है, बॉटम मतलब टर्मिनल से लेके स्टार्ट सिंबल तक, उसके अंदर कुछ प्रोडक्शन आप एलिमिनेट कर पाएंगे। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है बेसिकली सेकंड, या आप उसको बी स्टेप बोल सकते हो, टॉप डाउन अप्रोच स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट सिंबल से शुरू करेंगे और टर्मिनल तक जाएंगे। जो फाइनली स्टार्ट सिंबल से टर्मिनल जाने के बाद जो भी वेरिएबल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन आएगा उससे जो प्रोडक्शन बनेंगे वो ग्रामर आपकी कहलाएगी रिड्यूस्ड ग्रामर। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जो भी गिवन ग्रामर है पहले तो वो वेरिएबल्स ले लो जो डायरेक्टली टर्मिनल ड्राइव कर रहे हैं। तो हमें एक ही प्रोडक्शन मिला था सी टेंडिंग टू ए बी बी, जिससे टर्मिनल ड्राइव हो रहा था। फिर सी, ओनली सी, मतलब ऐसा नहीं कि सी के साथ कोई और सिबलिंग भी आ रहा हो, उस वेरिएबल को नहीं लेंगे। जैसे मैंने डी को नहीं लिया था, क्यों नहीं लिया था अभी आगे देखिए। सी को सिर्फ जो ड्राइव कर रहा है वो ई कर रहा है, या सी को जो ड्राइव कर रहा है वो ए कर रहा है, तो मैंने इन दोनों को ले लिया था। फिर हमने देखा कि जब इसमें ए बी आ गया तो ए सी ई और एस आ गया, बेसिकली ए सी ई आ गया आपके पास जो सेट ऑफ वेरिएबल्स है। अब हमने देखा ए सी ई को कौन कौन ड्राइव कर रहा है। देखिए जो डी टेंडिंग टू ए डी है वो ए ड्राइव कर रहा है, लेकिन हमें खाली वो प्रोडक्शंस लेने हैं जो ओनली 1 वेरिएबल या जो इस सेट में वेरिएबल है उन दोनों को ड्राइव कर रहा है, कोई एडिशनल वेरिएबल ना हो। तो इसलिए हमने डी वालों को वहां पे डिस्कार्ड किया था। ये क्लियर है? ये मेरा बताने का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था। तो ये आपने सेट ऑफ वेरिएबल फाइंड आउट कर लिया, इनके प्रोडक्शन आगे लिख दिए। अब हमने टॉप डाउन अप्रोच अप्लाई करी और टॉप डाउन में स्टार्ट सिंबल से शुरू करा। स्टार्ट सिंबल जो भी वेरिएबल या टर्मिनल के कॉम्बिनेशन ड्राइव कर रहा है उसको सेट में इंक्लूड कर दिया। फिर उनको फर्दर जो ड्राइव कर रहे हैं उनको इंक्लूड करते चले गए। तो आपने देखा था ई टेंडिंग टू ए सी, ये प्रोडक्शन हमारा यहाँ पे डिस्कार्ड हो गया क्योंकि ई स्टार्ट सिंबल से कहीं पे ड्राइव नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमने फाइनली ये जो गिवन रिड्यूस ग्रामर है इसको ऑब्टेन किया। सो इन दिस वे जो भी प्रॉब्लम आपके पास है आप उसको सॉल्व करिए, और इसकी ग्रेडेड प्रॉब्लम हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए जो हमारा इस टॉपिक का सेकेंड लर्निंग आउटकम था, recall the procedure to find the reduced grammar for the given context free grammar. Now I hope you are able to find out the reduced grammar for the given CFG. Now let us have a knowledge check.